ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का पठन कर रहे हैं। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश हो चुका है। अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित शापित होने के बाद सुखदेव जी उन्हें भागवत की कथा सुना रहे हैं। सृष्टि की उत्पत्ति हो चुकी है। उसके बाद मनु महाराज की पुत्रियों के विवाह जो हुए हैं, उनकी संतानों का वर्णन चल रहा है। उसी बीच में हमने देखा चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसके अलावा सिद्धियों के बारे में जाना और क्रियात्मक ज्ञान कैसे हम जीवन में उतारें जो हमें काम करेगा, उसके बारे में हमने पिछले अंकों में पढ़ा। आज हम कथा आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मंगलाचरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं कमेंट बॉक्स में उनका नाम अवश्य लिखिए, क्योंकि आप नाम लिखेंगे, आप उनका नाम लेंगे, हम नाम लेंगे, पढ़ेंगे तो और भी दर्शक नाम पढ़ेंगे, इससे उतनी अधिक बार नाम लिया जाएगा। तो ये आपके और समस्त संसार के हित की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की कथा आरंभ करते हैं। प्रजापति दक्ष का महादेव से मनोमालिन्य, यानी कि प्रजापति दक्ष के मन में जो शिव जी के प्रति वैर था उसकी बात है। महादेव के मन में कुछ नहीं था, पर प्रजापति दक्ष के मन में जो था। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। भगवान शंकर महान हैं, सचराचर जगत के गुरु हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ज्ञानेश्वरी में कहते हैं, जगत में जितना धर्म संप्रदाय है उसमें उसके आदि गुरु श्री शंकर हैं। गुरु किए बिना मत रहो। सभी मंत्रों के आचार्य शिव जी हैं, इसलिए उनको अपना गुरु मानकर मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। यानी कि आपको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आजकल संसार में गुरु कम गुरु घंटा हमें अधिक दिखते हैं। ऐसा लग रहा है क्योंकि जब तक आप सुपात्र नहीं बनेंगे गुरु नहीं मिलते हैं, क्योंकि गुरु सुपात्र को ही मिलते हैं। तो तब तक शिव जी को गुरु मान के उनसे गुरु दीक्षा लेके उनसे ही किसी भी मंत्र को जाप आप करो, कि कोई भी मंत्र का जाप करो, पर शिव जी को आदि गुरु हैं, उनको गुरु मान के करो, ऐसा कहने का तात्पर्य। विदुर जी पूछते हैं कि देवों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी के साथ दक्ष प्रजापति ने वैर किया। इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। यह कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। मैत्रेय जी कहते हैं कि प्राचीन काल में प्रयागराज में बड़ा ब्रह्मसत्र हुआ था। त्रिग्रही का योग जब होता है तब कुंभ होता है। गरुड़ जब अमृत लेकर जा रहा था तब चंद्र और सूर्य गुरु इन तीनों ने अमृत कुंभ की रक्षा की थी। ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तो मानव समाज में सुख और शांति होती है। प्रयागराज में बड़ा ब्रह्मसत्र हुआ। सभी ने सभा में शिवजी अध्यक्ष के स्थान पर थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहां आए। जहां भी मनुष्य बैठा हो वहीं भक्त हो तो वह उत्तम भक्त है। शिवजी महाराज भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। सभा में कौन आया कौन गया उनको कोई भान नहीं था। दक्ष वहां आए, दूसरे देवों ने उठकर उनका सम्मान किया, किंतु शिवजी खड़े नहीं हुए, क्योंकि वो तो अपने ध्यान में अपने इष्ट का ध्यान कर रहे थे, तो उनको ध्यान नहीं था कि भी कौन आया कौन गया। तो ऐसी स्थिति बन गई। उस समय क्रोध में आकर दक्ष ने शिवजी की निंदा की। श्रीधर स्वामी ने निंदा में भी स्तुति के अर्थ निकाले हैं, अर्थात इस निंदा के शब्दों में भी शिवजी की स्तुति रूप का अर्थ निकाले हैं। श्रीमद् भागवत पर सबसे उत्तम टीका श्रीधर स्वामी जी की मानी गई है। वे नरसिंह भगवान के भक्त थे। दसम स्कंध में श्री कृष्ण की शिशुपाल ने निंदा की है, उसका श्रीधर स्वामी ने स्तुति परक अर्थ किया है, किंतु निंदा सुनने से भी पाप लगता है। निंदा नरक के समान है। जो व्यक्ति उपस्थित न हो उसके दोषों का वर्णन करना ही निंदा होती है। अब निंदा की कितनी अच्छी स्तुति स्पष्ट की है। ये आप किसी के सामने उसके दुर्गुण नहीं कहते हैं, आप उसकी अनुपस्थिति में दुर्गुण कर रहे हैं तो आप उसकी निंदा कर रहे हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य। शिवजी की निंदा भागवत जैसे ग्रंथ में शोभास्पद नहीं है। दक्ष प्रजापति ने निंदा करते हुए कहा, शिव शमशान में रहने वाला है, परंतु यह तो स्तुति रूप है। सारा जगत शमशान के ही समान है। अब सारा जगत शमशान के समान कैसे हो, जानिए। काशी महान शमशान है, देह भी शमशान है, घर भी शमशान है। इस प्रकार शमशान का अर्थ है सारा जगत, अर्थात शिवजी संसार की हर एक वस्तु में विराजमान हुए हैं। सारा जगत शमशान रूप है और शिवजी जगत के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हैं, इसलिए वे व्यापक ब्रह्म रूप हैं। जगत की प्रत्येक वस्तु में शिव तत्व है, ब्रह्म तत्व व्यापक है। यानी कि आप देखिए,
हर चीज़ नष्ट होती है और नष्ट होती है उसकी मृत्यु होती है, और जहाँ उसकी मृत्यु हो रही वो शमशान तो हो ही गया। इस रूप में कहा गया है। भगवान शंकर आशुतोष हैं। शिव जी के दरबार में प्रत्येक को प्रवेश मिलता है। ऋषि, देव, दानव और भूत पिशाच भी आते हैं। शिव जी का दरबार सबके लिए खुला है। शिव जी का दरबार सबके लिए यदि खुला ना होता तो बेचारे भूत पिशाच कहाँ जाते। राम जी के दरबार में दरवाजे पर हनुमान जी गदा लेकर खड़े होते हैं कि जिसने मेरे राम जी की तरफ भाई का प्रेम रखा हो, मतलब जिसने मेरे राम जी की तरफ भाई का प्रेम रखा हो, राम जी की तरह मर्यादा का पालन किया हो, पर स्त्री को माता समान देखा हो, उसी को अंदर आने के अधिकार, यानी कि उसी को प्रवेश मिल सकता है। राम जी की प्रत्येक मर्यादा का पालन करोगे तो राम जी के दरबार में प्रवेश मिलेगा। इस प्रकार का वर्ताव ना हो तो हनुमान जी गदा मारकर उसे बाहर निकाल देते हैं। राम जी राजाधिराज हैं, उनके दर्शन रात्रि के 12 बजे के बाद नहीं होते हैं। शिव जी के दर्शन जिस समय चाहो उसी समय हो सकते हैं। शिव जी कहते हैं कि तुम जब भी समय मिले तब आके ध्यान धरकर बैठा हूँ, तब आ। शिव जी कहते हैं कि जब तुझे समय मिले तब आ, मैं ध्यान धरकर बैठा हूँ। मतलब शिव जी अधिकांश ध्यान मग्न होते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया कि तू जब आए मैं ध्यान में बैठा हूँ। कृष्ण के दरबार में की बात दशम स्कंद में आती है। कन्हैया आता है, मेरे दरबार में आना हो तो साड़ी पहननी होगी, नाक में बाली पहननी होगी। वह कहता है कि मेरे दरबार में आना है तो गोपी बनो, गोपी बनकर आओगे तो मेरे दरबार में प्रवेश मिलेगा। जिसकी अपेक्षा कम होती है वह उदार बन सकता है। अब जिनको जल्दबाजी है भाई शिव जी के पास चले जाओ, कुछ भी नहीं चाहिए। अब आपको थोड़ा साधन संपत्ति का मोह है, ये है वो है, तो फिर आपको राम जी और श्री कृष्ण जी की शरण में जाने के लिए उनकी शर्तों को मानना अनिवार्य है। सीधी सी बात है भाई। तो ये ऐसी बात है। एक बार कुबेर भंडारी शिव जी से पूछते हैं, आपकी क्या सेवा करूं? शिव जी कहते हैं, जो दूसरों के पास से सेवा मांगता है और सेवा लेता है वह वैष्णव नहीं है, जो दूसरों की सेवा करता है वही वैष्णव है। मेरी तरह नारायण नारायण करो। माताजी पार्वती ने कुबेर से कहा, मेरे लिए स्वर्ण महल बना दो। कुबेर ने स्वर्ण महल बना दिया। वास्तु पूजा किए बिना तो महल में प्रवेश हो नहीं सकता। वास्तु पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। अच्छा, वास्तु पूजा के लिए रावण को उस समय इसलिए बुलाया गया क्योंकि उस समय वो ज्ञानी था, उस समय वो बाकी प्रपंच नहीं थे उसके साथ में, उस समय ज्ञानी था और भक्त भी था। हाँ, थोड़ा घमंडी था लेकिन हाँ भक्त था, इसलिए उसको बुलाया गया, भाई वो पूजा करने आए। रावण ने वास्तु पूजा कराई। शिव जी ने रावण से कहा कि वो मांगना है वो मांग लो। रावण कहता है, यह महल मुझे दे दो। पार्वती जी कहती हैं, मैं जानती थी कि ये लोग कुछ भी रहने नहीं देंगे, मांगने वाले को नहीं देना मरण समान है। शिवजी ने स्वर्ण महल रावण को दे दिया। रावण जैसा कोई मूर्ख नहीं होगा। रावण ने कहा, महाराज महल तो सुंदर दिया, अब इसमें पार्वती जी को भी मुझे दे दो। शिवजी ने कहा, तुमको आवश्यकता है तो ले जाओ। अब शिवजी ने तो दे दिया कि भाई क्या है जाने दो, पर हाँ आगे क्या होता वो आगे की बात है। अब यहाँ जो ये कहा गया ना, शिवजी पार्वती को मांगते हैं, वो रावण पार्वती को मांगता है, और कई जगह कथा ये भी मिलती है कि वो शिवजी को ले जाने की प्रयास करता है, तो शिवजी उसे एक लिंग दे देते कि भाई तुम इसको लेके जाओ, अपने प्रतीक के रूप में वो दे देते हैं। और वो जहाँ रख जाता है, क्योंकि उसको थोड़े देवता अपने प्रयास करते हैं कि भाई यदि शिवजी वहाँ चले जाएंगे लंका में तो कुछ और अनर्थ भी हो सकते हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं, तो वो बीच में रखवाने के लिए देवता अपने कुछ षड्यंत्र करते हैं और वहाँ वैजनाथ महादेव की स्थापना हो जाती है। बैजनाथ महादेव की स्थापना कहाँ हुई वो जगह मुझे याद नहीं है, पर हाँ वो शिवलिंग बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। कहाँ है वो मैं भूल गई हूँ। जगत में ऐसा दानवीर कौन हुआ? रावण माता जी को कंधे पर बैठाकर ले जा रहा है। पार्वती ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ग्वाल बनकर मार्ग में आए। उन्होंने रावण से पूछा, तुम किसे ले जा रहे हो? रावण बोला, शंकर भगवान ने मुझे पार्वती दी है। श्री कृष्ण ने कहा, तू कितना भोला है, शिवजी क्या तुझे पार्वती दे देंगे? सच्ची पार्वती तो पाताल में छिपा कर रखते हैं, यह तो तुम्हें पार्वती की दासी दे दी है, दासी देकर तुमको बहला दिया है। सच्ची पार्वती के देह से तो कमल की सुगंध आती है, इस शरीर से तो क्या कमल की सुगंध आती है? रावण दुविधा में पड़ गया। पार्वती जी की रावण के साथ जाने वाले की इच्छा नहीं थी। उन्होंने शरीर में दुर्गंध
उनके शरीर से दुर्गंध निकली, क्योंकि अनिच्छा से कोई कार्य किया जाए ना तो उसमें कुछ चीज़ें विपरीत हो जाती हैं, इसलिए ऐसा वो कर भी लिया जाता है, क्योंकि ये तो अपने आप को चीज़ें कर सकते हैं। तो उस अनुसार ये बात है। रावण ने उसी जगह पार्वती को छोड़ दिया, रावण चला गया। बाद में प्रभु ने उसी जगह माता की स्थापना की, वही द्वैपायनी देवी हैं। दक्ष बोला, शिव स्वैरचारी तथा गुणहीन है। शिव स्वैरचारी और गुणहीन है, प्रकृति के कोई भी गुण शिवजी में नहीं है, अतः वे निर्गुण ब्रह्म विधि निषेधातीत परमात्मा है। मतलब उनके लिए विधि निषेध कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ भी अपवित्र नहीं है, सब कुछ पवित्र है। उनको कुछ भी चढ़ाते हैं, उनको सारे विषैले पदार्थ जैसे धतूरा है ये सब उनको चढ़ाया जाता है। और जो चीज़, और इसलिए कहा जाता है कि शिव जी को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है ना वो खाया नहीं जाता है, और बाकी देवताओं को जो चढ़ाया जाता है वो प्रसाद वो खाया जाता है, पर शिव जी का प्रसाद खाया नहीं जाता है। ऐसा हमारे यहाँ, क्योंकि शिवरात्रि को भी जो भी चढ़ता है वो खाया नहीं जाता है। शास्त्र की प्रवृत्ति, विधि निषेध की प्रवृत्ति अज्ञानी जीव के लिए है, शिवजी के लिए नहीं है। दक्ष प्रजापति ने कहा, आज से किसी भी यज्ञ में दूसरे देवों के साथ शिवजी की आहुति नहीं दी जाएगी, क्योंकि अब दक्ष तो प्रजापति थे, तो जो वो कह देंगे वो सारी प्रजा को मानना है, क्योंकि प्रजा के पालक हैं तो उनके अनुसार प्रजा चलती है। तो उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया, ऐसी बात आ जाती है। तो श्रीधर स्वामी ने अर्थ किया है, सब देवताओं के साथ नहीं, शिवजी सभी देवों में श्रेष्ठ हैं, अतः महादेव हैं। इतर देवों से पहले शिवजी को आहुति दी जाएगी, और यज्ञ के बाद जो बचेगा वह भी समाप्ति में शिवजी को ही दिया जाएगा। शिव पुराण में कथा है कि शंकर और पार्वती का विवाह हो रहा था। विवाह के समय 3 पीढ़ियों का वर्णन करना होता है। शिवजी ने कहा कि अपने पिता का नाम बताइए, शिवजी से कहा कि अपने पिता का नाम बताइए। शिवजी सोच में पड़ गए, मेरे पिता कौन है? महारुद्र शिव का जन्म नहीं है। नारद जी ने कहा, बोलो मेरे पिता ब्रह्मा हैं। शिवजी ने कहा, मेरे पिता ब्रह्मा हैं। फिर पूछा गया, तुम्हारे दादा कौन है? शंकर जी बोले, मेरे दादा विष्णु हैं। फिर पूछा गया, आपके परदादा कौन है? यह सुनकर शिवजी बोले, मैं ही सबका परदादा हूँ। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शिवजी महादेव हैं। सूत जी वर्णन करते हैं, राजन शिवजी के मस्तक में ज्ञान रूपी गंगा थी, निंदा सुनकर भी सहन कर ली। शंकर के मस्तक में ज्ञान गंगा है, श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है, अतः वे शिशुपाल की निंदा सहन करते हैं। श्री कृष्ण के सिर पर शीश जटा में गंगा है, और श्री कृष्ण के यानी कि विष्णु के पाद से, पैर के अंगूठे से गंगा जी निकली हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। रामायण में भी इसका वर्णन मिलता है। तो इसलिए कहा है कि उनके पैर से गंगा जी निकली हैं श्री कृष्ण के, इसलिए वो शिशुपाल की निंदा सहन करते हैं। प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी सहन करता है, वही महापुरुष है। वह धन्य है जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो, वह निंदा सहन करता है। निंदा सहन करना कठिन कार्य है, निंदा सहन करोगे तो प्रगति करोगे। क्योंकि निंदा में कई बार सामने वाला मनुष्य सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, पर निंदा करने वाला कुछ हमारी ऐसी भूलें उजागर कर देता है जिसका को हमारे प्रशंसक नहीं बता सकते। वो कहा है, अब मैं किसी रहीम या कबीर का दोहा है, मैं भूल गई हूँ, कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सभाए। यानी कि वो कहते हैं कि निंदक को अपने पास अपने आंगन में कुटिया बना के रखो, क्योंकि बिना पानी बिना साबुन के वो हमारे मन हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। इतनी निंदक की प्रशंसा की है। अभी कबीरदास जी ने की है, रहीम ने की है, या तुलसीदास जी ने की, मैं वो भूल गई हूँ कि किसका दोहा वो याद नहीं है, क्योंकि इसमें नाम नहीं है उनका, इसलिए याद नहीं है। जो कलह बढ़ाता है वह वैष्णव नहीं है। अतः शिवजी की सभा में एक भी शब्द नहीं, शिवजी सभा में एक भी शब्द नहीं बोले। सभा में नंद किशोर विराजमान थे, उनसे यह शब्द सहन नहीं गया। नंद किशोर यानी कि अब वो विष्णु जी जो हैं वो उनके ही अवतार हैं, तो वो उसी रूप में हैं, तो वो कहा गया। उन्होंने दक्ष को 3 शाप दिए, जिस मुख से तूने निंदा की है वह तेरा सिर टूट जाएगा, तेरे सिर के बदले बकरे का सिर लगेगा, और तुझे ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त नहीं होगी। शिवजी की निंदा करने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती। शिव तत्व को छोड़ने वाली बुद्धि को संसार में भटकना ही पड़ता है, उसे दुख होता है और कभी शांति नहीं मिलती। शिव निंदा करने वाला काम का विनाश नहीं कर सकता, यानी कि शिव की जो निंदा करेगा, क्योंकि शिव वैरागी हैं, और जो वैराग्य का ही निंदा करेगा उसका कभी
काम नहीं छूट सकता। शिवजी कहते हैं, तुम क्यों शाप देते हो? शिवजी ने सोचा, मैं नहीं बोलूँगा तो नंद किशोर दूसरे देवों को भी शाप देंगे। तुरंत ही वे कैलाश आ गए। शिवजी ने मन में कुछ भी नहीं रखा, सती से कुछ भी नहीं कहा। भूतकाल का जो विचार करता है उसे भूत घेर रखता है, ऐसा ही समझना चाहिए। मतलब पिता ने क्या कहा, उन्होंने घर में आके अपने घर में सती से कुछ नहीं कहा कि जो हुआ ठीक है, काम खत्म हो जाता है, वो बात का विषय, वो अलग विषय, उसको उसके लिए पत्नी को क्यों परेशान करना, ऐसा विचार करके पार्वती से कुछ नहीं कहते हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं, आगे कथा हम अगले अंक में करेंगे। तो आज की कथा के लिए मंगलाचरण अंत में भी कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।